तो नमस्कार, मैं शिवम नोएडा से सिंगला ऑटो एजेंसी से मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वीटा VX2 प्लस मॉडल, जो कि मार्केट में न्यू लॉन्च हुआ है। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं, इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं और मार्केट में इसका एक शोरूम प्राइस क्या चल रहा है उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो आइए मैं इसको आपको कुछ फीचर्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, साइड स्टैंड ऊपर करेंगे। इसको हमने स्टार्ट किया, ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ये आपके जो TFT डिस्प्ले आ चुकी है, 4.3 इंच की इसकी TFT डिस्प्ले है, यानी कि ये टच वाली नहीं है। ठीक है, अब चेंज हो चुकी है इसके अंदर। यहाँ से हम मोड चेंज कर सकते हैं, ये हमारा ये बटन है, यहाँ से मोड चेंज हो गया, राइड मोड हो गया, इको मोड हो गया। अभी ये क्या है ना, इसकी बैटरी डाउन है, तो ये अप्रॉक्स 20% प्लस होनी चाहिए, तब जाके इसके अंदर 3 मोड शो होंगे। यानी कि इसके अंदर प्लस में 3 मोड आते हैं, इको, राइड और स्पोर्ट्स मोड। तो स्पोर्ट मोड जब भी ओपन होगा जब आपके 20 प्लस बैटरी होगी इसके अंदर। तो यहाँ से हम इको मोड, राइड मोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से टच नहीं कर सकते इसमें। SOS का बटन यहाँ पे दे दिया है इसका, और कंट्रोलिंग इस बटन से सारी कंट्रोलिंग होगी। जो डिस्प्ले की जितनी भी कंट्रोलिंग है इस बटन से होगी। एक यही बटन करेगा, यहाँ से लेफ्ट राइट सारा सिस्टम यही से रहेगा। हाई बीम, लो बीम, पास के यहाँ पे ये स्विच दिया हुआ है, और इंडिकेटर का स्विच दिया है, जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी में आपको स्विचेस दिए हैं। और ये हॉर्न का बटन है, और साथ ही साथ इधर आपको एक हज़ार्ड लाइट का स्विच देखने को मिलेगा, चारों इंडिकेटर जलने का। ये हज़ार्ड लाइट का स्विच है आपको। इसकी बात करते हैं, फ्रंट से बात कर लेते हैं। देखो, फ्रंट से तो पूरा लुक चेंज हो चुका है। जो वीटा V2 प्रो और प्लस जो लाइट मॉडल आते थे उससे अब काफ़ी चेंज हो गया है। DRL सेम है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प 12 इंच के एलो व्हील्स डिस्क के साथ आपको मिलेंगे। और फ्रंट में आप इधर से देख लीजिए 12 इंच के एलो व्हील्स के साथ। और हम बात कर लेते हैं ना, सबसे देखो पहली सबसे जो मेन चीज़ है इसके अंदर अपडेट हुई है, ये कीलेस। जो पहले कीलेस आती थी अब ये की के साथ है, मतलब मैकेनिकल की है ये, जो कि इसके अंदर अब VX प्लस वेरिएंट में देखने को मिलने वाली है। पहले आती थी रिमूवल, सिर्फ बैटरी यानी कि की के बिना ये खुलती थी। अब ये जो मॉडल चेंज होकर आया है ये मैकेनिकल की में आ गया है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम देखते हैं वुड स्पेस। अगर इसका खोल रहा हो, वुड स्पेस देखिए, यहाँ से चाबी से आप खोल सकते हो। यानी देखो, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से लिया, ओपन किया, ये वुड स्पेस ओपन हो गया। इसका जो वुड स्पेस है 27 लीटर का वुड स्पेस इसमें देखने को मिलने वाला है। चार्जर ही आप देख सकते हो, चार्जर सेम रहेगा वैसे ही। और बैटरी की बात कर लेते हैं, बैटरी दिखा देता हूँ मैं आपको। प्लस मॉडल जैसे आता था सेम बैटरी भी आपको वही मिलेंगी। 3.4 किलोवाट की बैटरी है देखने को मिलने वाली है आपको इस वीटा प्लस के अंदर। और 2 बैटरी है इसके अंदर रिमूवल, सेम वही कंडीशन रहेगी। यहाँ पे नॉर्मल चार्जिंग, होम के लिए आप पार्किंग एरिया में चार्ज करते हो या घर पर चार्ज करने के लिए ये सिस्टम दिया हुआ है। और उसके बाद आपको फिर दूसरा जो सिस्टम है इसके अंदर, आपको ये फास्ट चार्जर आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये आपका फास्ट चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ से फास्ट चार्जिंग पॉइंट। और काफ़ी ज़्यादा इधर का आपका स्पेस जो बढ़ चुका है, यानी कि एक 20 लीटर की आप पानी की बोतल आप आराम से कैरी कर सकते हो, इतना स्पेस हो गया इसके अंदर। और सीट हाइट की बात करें, सीट हाइट सेम रहने वाली है। 777 mm की सीट हाइट है इसके अंदर, जो कि ईजिली आप 5.5 फीट के जो भी पर्सन हो गया 6 फीट तक ईजिली आप चला सकते हो इसको। ठीक है, और इसके अंदर कुछ और अपडेट की बात करें, ग्रैब रेल चेंज कर दिया है। डुअल सीट आती थी इसके अंदर पहले, वो डुअल सीट हटा के स्प्लिट सिंगल सीट कर दी है। ठीक है, और ग्रैब रेल जो कि नॉर्मली उसमें नहीं आता था पहले वाले V2 प्रो के अंदर, अब इस वाले जो मॉडल आया है VX2 प्लस मॉडल आया है इसके अंदर आपको ग्रैब रेल देखने को भी मिलने वाला है। और बात करते हैं इसकी वीटा VX2 के बारे में, तो इसके अंदर ना एक चीज़ हो गई है कि इसको ना V स्कूटर के नाम से जाना जा रहा है। यानी कि EV स्कूटर इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी आ गई हैं जो कि एक स्कूटर बनाती है इसको। जैसे कि प्रीमियम स्विच आ गए इसके अंदर, जितनी भी चीज़ें थी एक स्कूटर के अंदर TFT डिस्प्ले भी आ रही है। प्रीमियम स्विच यानी कि स्विचेस की क्वालिटी है जो स्कूटरों की तरह हो गई है, जो एक पेट्रोल वाले जो स्कूटर्स आते हैं उनकी तरह। वुड स्पेस और ग्रैब रेल जो कि एक पेट्रोल स्कूटर्स में आते हैं। ठीक है, बॉडी शेप जो है पूरी पेट्रोल स्कूटर की तरह है, सिर्फ इसके अंदर एक मोटर से ही इलेक्ट्रिक है, सिर्फ मोटर से चलने वाली है। बाकी एज इट इज़ पूरी बॉडी शेप एक स्कूटर के लुक में दी गई है, इसलिए इसको ई स्कूटर के नाम से भी जाना जा रहा है। और कुछ फीचर्स इसके अंदर IDC रेंज और क्या इसमें माइलेज रहती है, जैसे कि आप व्हीकल में आप पेट्रोल में देखोगे तो माइलेज रहती है, वैसे इसकी रेंज बता देता हूँ। जो कंपनी कहती है IDC जो इसकी रेंज है 143 की IDC रेंज मिलेगी। और अगर जो एक्चुअल जो इसकी रेंज निकल के आती है 100 की इसकी रेंज निकलेगी, वो भी इको मोड में। और वहीं अगर स्पोर्ट्स मोड में बात करते हैं तो आप इसमें आपको 85 की रेंज मिलेगी इस राइड मोड में, और स्पोर्ट्स मोड में आपको कम से कम 75 की रेंज मिलेगी अगर फुल चार्ज करते हैं तो।
और इसकी टाइमिंग की बात करें, बैटरी चार्ज फुल चार्ज अगर 0 to 80% करते हैं तो कम से कम आपको 4.5 घंटे लगेंगे इसे चार्ज करने में। और नॉर्मल जो अगर आप होममेड में चार्ज करते हैं तो, और वहीं फुल चार्ज करेंगे तो कम से कम 5 घंटे 15 मिनट का टाइम लगेगा। और फुल चार्ज करने अगर आप डायरेक्ट चार्ज करते हैं, DC चार्जर्स हमारे जो पॉइंट लगे होते हैं मार्केट में 3600 से भी ज़्यादा प्लस इसमें पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको DC चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे, जो कि 2 घंटे के अंदर आपको फुल चार्ज करके मिलेगा। यानी कि 1 घंटे 50 मिनट अप्रोक्स टाइम लगता है, फुल बैटरी चार्ज हो जाती है इसकी। तो कैसे लगे फीचर, इसके बारे में आप मुझे बताओ कमेंट में करके, और ये मॉडल आपको कैसा लगा ये भी बताना।